लेकिन यही कर्पूरी ठाकुर जो सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ रहे थे, उनका व्यक्तित्व आप नहीं पढ़ा रहे हैं, जबकि इनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा गया। क्या इस चर्चा के पीछे हम कुछ माने तेजस्वी यादव से जिस तरह से मिल रहा है? नाई समाज बड़ा विश्वसनीय रहा। हर घर में नाई समाज की महिलाएं हर घर में जाती रही और हर घर का भेद जानती थी। उसके दुल्हन से लेकर के और वृद्धा तक के साथ सबका भेद जानती। लेकिन आज तक कोई कह दे कि नाई समाज की कोई महिला कभी इस प्रकार से जाकर के और उनके घर का भेद कहीं खोली हो। स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। हमारे साथ निर्दलीय एमएलसी जो है बंशीधर ब्रजवासी जी है, उन्हीं से आज बातचीत करेंगे। पहुंचे हुए थे नाई अधिकार महासम्मेलन में। किस अधिकार की बात कर रहे हैं? इस महासम्मेलन का क्या उद्देश्य है? गांधी ने कहा कि मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूं और तुम इसे आजमाओ तब जब तुम्हें लगे कि तुम कुछ बड़ा करने जा रहे हो। और जब तुम्हें यह अभिमान हो कि कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो अपने जेहन में उस चेहरे को याद करो जिसको तुमने समाज के अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति के रूप में हाशिए पर खड़ा देखा है। और सोचो कि तुम जो कुछ करने जा रहे हो उस करने से उस अंतिम व्यक्ति को क्या मिलने वाला है। यदि उसको कुछ मिलने वाला है तो करो, अन्यथा तुम्हारे करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। और इसी मूल मंत्र को लेकर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी चले और जननायक कर्पूरी ठाकुर ने किसी एक समाज विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं किया। वह प्रत्येक समाज के जो शोषित, वंचित, लांछित, उपेक्षित जो भी लोग थे उनके हक, हुकूक और अधिकारों की उन्होंने बात की। और बात की तो ऐसा नहीं किया कि उनके लिए अधिकारों की बात की और वह दिखावा करके कुछ अपने लिए बना लिया। जब कर्पूरी ठाकुर जी की पत्नी दिवंगत हो गई थी तो पूरे देश से बड़े बड़े जब नेता आए और वे लोग जब उनके घर पर पहुंचे तो खपरेल मकान देख करके और उसमें कई लोग का सिर टकरा गया तो लोग देख करके और दंग रह गए कि एक चीफ मिनिस्टर का घर खपरेल हो सकता है। ऐसी सुचिता कहीं देखने को आपको नहीं मिलेगी। और उस समाज की आज स्थिति यही है कि नाई समाज का प्रतिनिधित्व कितना है वह लोग बतला दें। और नाई समाज कभी किसी के साथ छल नहीं किया, किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। समाज में इतनी विश्वसनीयता किसी की नहीं रही। यह नाई समाज जो है आज तक कोई नहीं बता सकता है कि हाथ में उस्तूरा है, तेज धार वाला हथियार है, लेकिन किसी की दाढ़ी बनाते समय किसी की गर्दन काट दिया। ऐसा नहीं किया, कभी नहीं। एक भी उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। यह नाई समाज बड़ा विश्वसनीय रहा। हर घर में नाई समाज की महिलाएं हर घर में जाती रही और हर घर का भेद जानती थी। उसके दुल्हन से लेकर के और वृद्धा तक के साथ सबका भेद जानती। लेकिन आज तक कोई कह दे कि नाई समाज की कोई महिला कभी इस प्रकार से जाकर के और उनके घर का भेद कहीं खोली हो। सभी के परिवार की प्रतिष्ठा संजोने का काम किया है समाज ने। तो चूक कहाँ गए? क्यों नहीं राजनीतिक प्रतिनिधित्व उस तरह से मिल रहा है? इसलिए कि संख्या चूंकि राजनीति में तो लोग देखते हैं कि किसी एक समाज का डोमिनेंस अगर एक जगह है, मान लिए इनकी पूरी आबादी पूरे राज्य में 20 लाख हो तो 20 लाख लोग अगर 10 विधानसभा में अगर आ जाते तो उस जगह वो अपना बना लेते। लेकिन चूंकि सभी जगह फैले हुए हैं तो स्कैटर्ड जब कोई भी पॉपुलेशन है जो एक जगह डोमिनेंस नहीं है तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में लोग उसकी उपेक्षा कर देते हैं। लेकिन इस समाज की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए और सभी समाज की, कोई भी समाज की उपेक्षा कहीं से भी कतई उचित नहीं है। यह समाज बड़ा इंटेलेक्चुअल रहा है। भिखारी ठाकुर जैसे लोग इस धरती पर हुए इस समाज से, और भिखारी ठाकुर उस दौर में हुए जिस दौर में देश गुलाम था। और उस समय भिखारी ठाकुर ने अपने लोक नाटकों के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ने का काम किया। बेटियों को बचाने के लिए अभियान चलाया, पलायन पर उन्होंने काम किया और लोगों को जगाया। सम्मान क्यों नहीं मिल पाया अभी तक? लेकिन भिखारी ठाकुर चूंकि नाई समझते थे तो आज अखबार में आज देखिए कि हमने तो मंच से भी कह दिया है, 9वीं कक्षा की हिंदी किताब में मनोज तिवारी का व्यक्तित्व पढ़ाया जाता है। मनोज तिवारी का आप देखिए, जाकर देखने की चीज है। और हमका तो बड़ी सी तस्वीर छपी है उनकी। मेरा कहना है कि भोजपुरी के अभी जो कलाकार हैं वो कोई भी हो, मनोज तिवारी जी हो या और कोई भी कलाकार हो, भोजपुरी के वर्तमान कलाकारों का व्यक्तित्व बड़ा शिद्दत के साथ पढ़ा रहे हैं। उनकी तस्वीरों को पुस्तकों में छाप करके उनको आप बच्चों का आदर्श बना रहे हैं। लेकिन यही कर्पूरी ठाकुर जो सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ रहे थे, उनका व्यक्तित्व आप नहीं पढ़ा रहे हैं, जबकि इनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा गया है। इसलिए क्योंकि इस समाज के लोग अगर ऊंचे पदों पर होते, इस समाज के लोग राजनीतिक रसूख वाले होते तो निश्चित रूप से उसको ये लोग प्रमोट करते। लेकिन लोग प्रमोट, मैं तो बहुत दिनों से इस बात को बोल रहा हूँ, मैं आज मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस मंच से नहीं, मैं बहुत पहले से मैं बोल रहा हूँ। तो
इस समाज के लोगों को जो मिलना चाहिए प्रतिनिधित्व और जो सम्मान। एक चीज़ का जिक्र आपने और भी किया मन से कि ये दाढ़ी भी बनाता है और चुन्नी भी हिलाता है, इसका मतलब क्या है? आप सोचिए, जब नाई की सैलून पर आप जाते हैं तो दाढ़ी बनाते तो सब देखता है कि दाढ़ी बनाने वाली जाती है यार, लेकिन लोगों का टिक्की पकड़ के वही हिलाने का काम करते हैं। गर्दन में दर्द आता, गर्दनों का दर्द ठीक करते हैं लोग। माथा भारी हो जाए तो माथा का भारीपन भी दूर कर देते हैं। ये समाज का लोग बड़ा बुद्धिजीवी रहा है और सबके साथ बहुत हिलमिल के रहा है, और इसी कारण से बड़ा सहिष्णु समाज है यार। इस समाज के लोग बड़ी सहिष्णु है। एक सवाल और रहेगा एमएलसी जी, कार्यक्रम जो था इसमें मुख्य अतिथि तेजस्वी यादव थे, राजद के नेता के द्वारा ये आयोजन किया गया। आप चूंकि निर्दलीय हैं, जब आप इस तरह के कार्यक्रम में आते हैं तो चर्चा बहुत तरह की चलने लगती है। क्या इस चर्चा के पीछे हम कुछ माने तेजस्वी यादव से जिस तरह से मिल रहे हैं? ऐसा है कि मैं स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति हूँ। मैं प्रत्येक परिस्थिति में जहाँ कहीं भी कोई बुलाते हैं मैं उनके साथ में खड़ा होता हूँ। यहाँ कार्यक्रम था, नाई परिवार की ओर से कार्यक्रम था, यह राजद का कार्यक्रम नहीं था। इसमें जितने लोग बैठे हुए थे नाई समाज के, क्या सभी के सभी लोग तेजस्वी से सहमत होंगे या सभी के सभी लोग क्या भाजपाई थे? ये सभी लोग नाई थे, इस बात को समझना होगा। ना ये राजद थे ना भाजपाई थे, ये सभी नाई थे। और ये नाई समाज के लोगों ने मुझे बुलाया। यह समाज पिछड़ा समाज है, गरीब समाज है, कमज़ोर समाज है, तो कमज़ोर के साथ तो हम खड़ा होने का प्रण ही लिए हैं, तो कमज़ोर के साथ हम हमेशा खड़े रहे हैं। हम तेजस्वी जी के साथ खड़ा होने थोड़े आए हैं, हम नाई समाज के साथ खड़ा होने के लिए आए हैं। हम कमज़ोर समाज के साथ एक बातों के तो आप जादूगर हैं, तो हम मानते ही हैं, क्योंकि आप बात घुमा के बहुत बोल देते हैं। एक आखिरी सवाल है मेरा। विधानसभा का चुनाव है इस बार। मैं जानता हूं जब मैं ये सवाल कहूंगा तो आप कहेंगे कि जनता ये तय करेगी, लेकिन जनता ने आपको भी चुना है, तो बहुत सारी जनता आपको भी चाहती है। आप जहां चाहेंगे वो वहां पर जाएगी। तो आपका क्या मन कह रहा है, आप अपनी जनता से क्या कहेंगे इस बार वोट देते समय? वो क्या सोचे? वोट देते समय जनता अपने राज्य की जो जनता है, बिहार के स्वाभिमान के लिए, बिहार की अस्मिता के लिए, बिहार के नौजवानों के लिए, रोजी और रोटी के लिए, हम रोटी के सवाल पर जूझने वाले, लड़ने वाले लोग हैं। इसलिए रोटी के सवाल पर जो पार्टी कसौटी पर खरा उतरे आप उस पार्टी को वोट करिए। बिहार में जो समस्याएं हैं उस समस्याओं के समाधान की दिशा में जो विचारधारा कारगर हो उसके साथ आप खड़े होइए। हम किसी पर कोई अपनी विचारधारा थोपने वाले नहीं हैं। क्योंकि एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि पार्टियों से जो लोग भी आते हैं पार्टी के आधार पर वोट न करें। मैं ये कहूँगा। किस आधार पर? आप कैंडिडेट के आधार पर वोट करिए, प्रत्याशी के आधार पर वोट करिए। जो आपको प्रत्याशी, मान लीजिए कि कोई पार्टी है और अपराधी को, गुंडा को, माफिया को उतार दे तो इसलिए हम वोट देंगे क्योंकि पार्टी बहुत बढ़िया है? नहीं। आप देखिए कि लोकल में वो आपके साथ कितना मजबूती के साथ खड़ा हो सकता है। तो बंसीधर जी अपने लोगों को कहेंगे कि जो अच्छा लग रहा है, भले किसी पार्टी का है कि आप अच्छा व्यक्ति कहीं रहेगा तो अच्छा रहेगा। हीरा को आप कचरा में रख दीजिएगा तब, चाहे उसको आप काउंटर में सजा कर रखिएगा तो वो तो हीरा ही रहेगा। कचरा को कहीं रख दीजिएगा तो कचरा ही रहेगा। इसलिए अच्छे प्रत्याशी को वोट करिए। मौजूदा सरकार से संतुष्ट है? देखिए, सरकार से कभी कोई संतुष्ट होता है? 3 जगह कभी कोई संतुष्ट नहीं होता है। ससुराल से कभी कोई संतुष्ट नहीं होता है, ईश्वर के दरबार से कोई संतुष्ट नहीं होता है, और सरकार से कोई संतुष्ट नहीं होता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू आपको। देखिए, बंसीधर व्यासी जी हमारे साथ में थे और वो बता रहे थे कि 3 चीज़ों से कोई संतुष्ट नहीं होता है, सरकार से, और फिर उसके बाद जो है भगवान से, और शायद एक चीज़ और भी बोल रहे थे, जो बोले वो आप सुन नहीं रहे होंगे। लेकिन तमाम सारी जो बात थी वो नाई समाज को लेकर के उन्होंने कही है। नाई समाज के सम्मेलन में आए हुए थे, तेजस्वी यादव भी इस मंच पर मौजूद थे। जब हमने पूछा कि क्या राजद के साथ कोई बातचीत चल रही है, क्या है इसका मकसद, तो वो बोले नहीं, यहाँ पर जो हम आए हुए हैं केवल नाई समाज के लिए आए हुए थे, इसलिए नहीं आए हुए थे कि तेजस्वी यादव इस मंच पर थे। तमाम सारे अपडेट के लिए आप स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।